अजित पवार के निधन पर शरद पवार ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ये बड़ी जानकारी इस समय की। ये हादसा है, साजिश नहीं है। शरद पवार ने कहा, हादसे पर राजनीति ना की जाए। अजित का निधन महाराष्ट्र का नुकसान है, इसकी भरपाई संभव ही नहीं है। अजित पवार के चाचा शरद पवार की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। लगातार इसको लेकर के राजनीति होने लग गई थी और इस पर अजित पवार के निधन पर शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह हादसा नहीं, यह हादसा है, साजिश नहीं है। हादसे पर राजनीति ना की जाए। अजित का निधन महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। अजित पवार 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। मुंबई से सुबह 8:10 बजे उनकी रवानगी होती है। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ नजर नहीं आया तो वो प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश हुई और इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं दिया, उसने मेरे कॉल भी नहीं किया, ये स्टेटमेंट दिया गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच गए हैं। उन्होंने आज स्कूल्स की छुट्टी और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। अजित के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सूर्य भी बारामती गई। इधर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची। दूसरी टीम बारामती रवाना हो गई। इसी बीच VSR वेंचर्स ने कहा कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने दावा किया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। खबर यह भी आ रही है कि अजित पवार का अंतिम संस्कार कल बारामती में किए जाने की संभावनाएं हैं। सुबह 11 बजे मुखाग्नि दी जाएगी। इससे पहले सुबह 9 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वो कल बारामती पहुंचने वाले हैं। ये कुछ तस्वीरें भी स्पॉट की है जहां पर ये पूरा दुखद हादसा हुआ है। सत्य प्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस समय बारामती में स्पॉट पर ही मौजूद है। सीधा उनका रुख करते हैं। क्या कुछ वहां से तस्वीरें समय मिल रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इससे पहले कोशिशें हो रही थी। हमने ये भी देखा सत्य प्रकाश कि किसी तरीके से रेस्क्यू हो सके, लेकिन रेस्क्यू के कोई चांस भी बनते हुए नजर नहीं आए। वही एविएशन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स है वो इस समय क्लियर हैं। क्या कुछ हो रहा है इस समय वहां पर सत्य प्रकाश? चलिए दोबारा सत्य प्रकाश को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज सुबह की ये तस्वीर है जिस समय ये विमान हादसा हुआ। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। सत्य प्रकाश, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये एक क्षति का क्षण है। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। इसके साथ साथ अजित पवार के चाचा शरद पवार ने भी स्टेटमेंट दिया है, क्लैरिफाई किया, क्योंकि राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरों से चल रही थी और इस पूरे हादसे को लेकर के राजनीति भी हो रही थी। ऐसे में शरद पवार की तरफ से ये क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है कि ये सिर्फ एक हादसा था, कोई साजिश नहीं है। हादसे का शिकार हुए अजित पवार। महाराष्ट्र ने आज अजित दादा को खो दिया है। अजित पवार का निधन हो गया है। इस समय न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में सदमा है। अजित पवार का ये आखिरी सफर बारामती में खत्म हुआ। यही वो जगह है जहां से पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत करके
अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नेता के तौर पर उभर करके सामने आए थे। बारामती में जब उनका विमान लैंड कर रहा था उस समय क्रैश हो गया। 2 बार रनवे पर लैंड कराने की कोशिश पायलट द्वारा की गई, लेकिन वो असफल रहे और बारामती में वहीं उस रनवे पर ही विमान क्रैश हो गया। दोबारा सत्यप्रकाश के पास आपको लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश, इस समय वहां पर क्या कुछ हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि कल ही अंतिम संस्कार होगा बारामती में? हादसे का शिकार हुए हैं अजित पवार। आज का दिन ब्लैक बुधवार के तौर पर जाना जाएगा। ब्लैक वेडनेसडे क्रैश होने के बाद टुकड़ों में विमान बिखर गया। ये दुखद जानकारी सत्यप्रकाश दोबारा कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, क्या कुछ हो रहा है इस समय वहां पर? देखिए शिखा जी, इस वक्त हम उसी एयरपोर्ट पर मौजूद है जहां पर महाराष्ट्र के डीसीएम अजीत पवार का जेट विमान लैंड करने वाला था। सबसे पहले उस रनवे की हालत देख लीजिए कि दिन में ही यह रनवे पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो विजिबिलिटी की दिक्कत तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का रनवे है, जिस तरह की विजिबिलिटी होनी चाहिए उस तरह की विजिबिलिटी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। एविएशन मिनिस्ट्री ये कहता है कि विमान में कोई खामियां नहीं थी। पायलट को लेकर कहा गया कि पायलट को 16,000 आवर्स का जो है फ्लाइंग का अनुभव है। को पायलट को लेकर भी कहा गया कि 1500 आवर्स का उन्हें अनुभव था। अटेंडेंट भी अनुभवी थी, 5 साल का उन्हें भी अनुभव था। लेकिन यह हादसा हुआ और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें प्रमुखता से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम शामिल किया गया। अजीत दादा पवार मुंबई 8:10 से बारामती के लिए निकले थे। 8:45 पर यहाँ से बिल्कुल पास में, हालांकि इस वक्त बिल्कुल अंधेरा है, वो नज़ारा नहीं दिखा सकते, लेकिन जो प्राइमा फेसी तस्वीरें हैं सीधे तौर पर दिख रही है कि विमान के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं और विमान लैंडिंग के दरमियान ही यह हादसा हुआ। उसके बाद तुरंत विमान में बड़ा विस्फोट हुआ, जो दूर से तस्वीरें नजर आई। काफ़ी लंबा जो है आग का गुब्बारा उठा, जिसमें सभी लोग पूरी तरह से झुलस गए। अब ऐसे में आनंद फानंद में लोगों ने राहत बचाव का कार्य शुरू किया, लेकिन शुरुआती दौर में इस बात का अंदेशा किसी को भी नहीं था कि जो विमान हादसा हुआ है उसमें अजीत दादा पवार भी शामिल है। आसपास के लोगों ने देखा जरूर था, क्योंकि उन्हें अनुभव था कि इसी रनवे पर रोजाना तमाम जो एविएशन के स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इस तरह की प्रैक्टिस रोजाना होती है तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, इसलिए लोग नज़दीक नहीं आए। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि जिस विमान का हादसा हुआ उस विमान में अजीत दादा पवार मौजूद थे, उनके साथ 5 लोग भी मौजूद थे जिनकी इस प्लेन दुर्घटना में मौत हुई है। उसके बाद लोग आए, लोगों ने एक एक पार्ट्स को इकट्ठा करना शुरू किया। आई विटनेस के अनुसार अजीत दादा की पहचान उनके हाथ में पहनी घड़ी सी हुई है, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि अजीत दादा पवार की हालत कैसी हुई होगी, क्योंकि जो पार्ट्स मलबे दिख रहे हैं वो बिल्कुल करीब 200 मीटर की दूरी पर छत बिछत दूर दूर तक फैले नजर आ रहे हैं। दोनों इंजन जो है अलग हो चुके हैं। विमान का कोई भी पार्ट सुरक्षित नहीं बचा है। ब्लैक बॉक्स की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये AIB की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची हुई है, लगातार इसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीमें भी मौजूद यहाँ पर है, NDRF की टीमें मौजूद है, लोकल पुलिस यहाँ मौजूद है। लगातार निगरानी रखी जा रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। हालांकि हादसे की जानकारी के लिए वक्त लगेगा, 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, जिसमें ये हो पाएगा कि आखिरकार यह विमान हादसा हुआ कैसे। लेकिन एविएशन मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि विमान में कोई खामियां नहीं थी, पायलट को अनुभव था। फिर यह हादसा हुआ तो कैसे हुआ, इस पर सवाल है। अजीत दादा पवार को अंतिम दर्शन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और DCM एकनाथ शिंदे परिवार के साथ मुलाकात कर वापस पुणे लौट चुके हैं। शरद पवार का पूरा परिवार, पूरा पवार फैमिली सदमे में है कि यह हादसा कैसे हुआ और इतना बड़ा दुखों का पहाड़ पवार फैमिली पर कैसे
टूटा क्योंकि पवार फैमिली महाराष्ट्र के बारामती का आइकॉन है। महाराष्ट्र के बारामती को विकसित और विकास डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले बिल्कुल अजीत सत्य दादा प्रकाश। पवार और अभी दुनिया चूंकि में इस नहीं पूरे रहे, मामले क्योंकि पर अजीत राजनीति पवार भी का शुरू विजन हो था गई थी, ऐसे में बारामती शरद को पवार ने जैसा अपना स्टेटमेंट दे दिया है। शरद पवार ने कहा है कि ये पूरी तरीके से हादसा था, इसमें कोई साजिश नहीं है। ये भी राजनीतिक हलकों में जो है चर्चा का विषय अब बन गया है। देखिए, ये बिल्कुल जांच का विषय है कि ये सिर्फ हादसा था या कोई षड्यंत्र था, इस पर भी अभी चर्चा होना बाकी है। लेकिन ये वक्त नहीं है जब ये कहा जा सके कि इसमें आखिर क्या क्या, क्योंकि तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त बारामती में पहुंच चुकी है, जांच शुरू कर दी गई है। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि आज का दिन महाराष्ट्र के पन्नों में जो है काला दिन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती पर दुखों का पहाड़ टूटा है। महाराष्ट्र के विकसित सत्य पुरुष प्रकाश, अब अजीत दादा लगातार पवार नजर अभी बनाकर दुनिया में रखिएगा। नहीं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।